स्वागत है। थाना बिथरी चैनपुर नरियावल की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उनकी मकान और दुकान को लेकर विवाद चल रहा है भाइयों में, और जो भाई हैं वो होमगार्ड में हैं। होमगार्ड की वजह से थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पीड़िता हैं जो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरह से ये दुकानें हैं और दुकानों पर कब्जा कर रखा है भाइयों ने, और इनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। और इसमें बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन बंटवारे के बाद भी इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। मृदुला शर्मा है। हाँ। और ये मेरे पति हैं, इनका नाम सतीश चंद्र शर्मा है। तो क्या विवाद है मकान का? विवाद ये है कि दुकान है हमारी, मकान है हाँ। और जमीन है। हाँ। तो हमारे ससुर के नाम में, सास के नाम में 26 बीघा जमीन थी, उसमें से हमें इन्होंने 4 बीघा जमीन दी है। बाकी ना कोई दुकान दी है ना कोई जमीन दी है। और इनके 3 भाई होमगार्ड में हैं। होमगार्ड की दबंगी दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे वास्ते सक्षम है और अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी बेच के तुम्हें और तुम्हारी बेच के तुम्ही पे लगाएंगे, चाहे मर जाओ चाहे मर जाओ। और क्या कहते हैं, तुम्हारा अब कुछ भी नहीं है। और ये घर का वारंट भेज रहे हैं कि घर खाली करो। हाँ। ये भी हमारी माँ के नाम है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसमें इन लोगों के बंटवारे हो गए? बंटवारे सबके अलग अलग हैं, सबने अपनी दुकान, कागज हैं इसके? कागज उन्हीं पे हैं, सबने वसीयत करा रखी है अपने नाम में। हाँ। और क्या कहते हैं, दुकानों पे कब्जा कर रखा है और कहते हैं तुम्हारा है ही नहीं है कुछ भी। तो अब आपको देना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, हमें देना नहीं चाह रहे हैं। अब आपका मतलब जो भी हिस्सा बन रहा है वो कब्जा करना चाह रहे हैं? कब्जा कर लिया है इन्होंने। कब्जा कर लिया है। हाँ। अच्छा, तो उनकी नीयत खराब हो गई है? नीयत खराब है पूरी तरह से। और होमगार्ड की दबंगी, वो कहते हैं हम इतने बात से सक्षम है, इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम हर बात से लड़ लेंगे और थाने में हमारे लिए कोई बंद नहीं करा सकता, किसी की बस की बात नहीं है। इनका ऊपर वालों का किसी का हाथ है। ये होमगार्ड में है? हाँ जी, हाँ जी। इस वजह से कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम हर जगह जाते हैं, हम जो रिपोर्ट यहाँ से देते हैं या गवाहों के नाम देते हैं तो इनका जो सबसे छोटा भाई है उस तक पहुंच जा रही है और वो सबको मतलब परेशान कर रहा है कि तुम गवाही कैसे दे रहे हो। अच्छा। हाँ, और उस हमारे खिलाफ जो गवाही दे रहे हैं तो उनका हमें नहीं पता चल रहा है कि किसने दी है। हमारी जो बात है वो उस तक पहुंच रही है। अच्छा। ये नहीं पता हमें कैसे पहुंच रही है। पूजा पाठ करते तो आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? हाँ, अधिकारी के यहाँ पे हर जगह हमने एप्लीकेशन दी है, हर जगह गए हैं, पर हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने किन को अधिकारी दे दी? बरेली में हमने एसएसपी कप्तान के यहाँ पे भी 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं, कई जो अधिकारी नाम नहीं जानती हूँ, सारे अधिकारियों के यहाँ पे मैंने दिया है। तो आपने थाने में गई थी? थाने में रोज जा रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं जमीन का विवाद है आपका, कोर्ट में डाल दो। हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कोर्ट में जब डाल दिया है तब तुझे और ज्यादा बौखला गए हैं। वो कहते हैं अब तुझे ही हम मार देंगे, तो हमारा कौन क्या? तो आपको जान खतरा बना हुआ है? हाँ, वो जान का खतरा है। ये रात में आते हैं और हमको डर है कि पता नहीं कहाँ पे घेरे, क्या करें, कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए अगर कोई गलत होता है या कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये राजेश, हरीश और संजीव, यही सब लोग हैं। अच्छा। और इनको पूरी तरह से घेरते हैं, मारते हैं और दूसरा मतलब दोषी बनाते हैं कि इन्होंने हमें मारा। झूठा केस बना देते हैं। हाँ। क्योंकि वो होमगार्ड में है तो उनकी थानों में पकड़ होगी। झूठा केस बनाते हैं। झूठा केस बना के आपको फंसाना चाहते हैं। अच्छा। नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र शर्मा। हाँ, क्या मामला है मकान बंटवारे का? मैं सर ऐसा है कि कुछ मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैंने 2 लड़की की शादी कर दी है। लड़का मेरा इंटरमीडिएट कर रहा, पढ़ाई कर रहा। सर उसका कुछ खर्चे के लिए हम मांग रहे तो हमें दे नहीं रहे, कब्जा कर रहे हैं और मारने की धमकी। संजा सवेरे बाप महतारी बड़े बूढ़े होंगे, मानसिंह होंगे, उन्हें आगे बढ़ा देते हैं ये लोग। और कहते हैं हम सब सक्षम होंगे, 10-5 लाख रुपया भी होगा तो मैम खर्च कर देंगे, तुम परेशान मत हो। तो इस मामले में आपका मतलब बंटवारा हुआ था, कागज बने थे? कागज में हुआ है सर। हाँ। ये 3 बार कर चुके हैं, 3-4 बार कर चुके हैं, बार करते हैं, बार निपटा देते हैं। को किसी के ऊपर कर देते, को किसी के ऊपर, और चुप्पा वसीयत कर देते हैं किसी के नाम। अच्छा। तो सर हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं, हमें इनका एक कील भी नहीं चाहिए। हाँ। हमें हमारा जो है सो हमारा दे दे। हाँ। हमें किसी से कोई लेना देना। अच्छा। तो इस संबंध में थाने में आपने गए थे? हाँ, थाने गया हूँ सब, और कप्तान साहब के यहाँ गया हूँ। अच्छा। और इन जब बहुत जगह विधायकों के लोगों के पास गया हूँ। हाँ।
मगर ऐसा है कि इनका किसी का ऊपर वाले का हाथ है, इसलिए सब इसकी जांच की जाए और कृपया करके जे झूठ सच बोलते हैं इनकी सब जांच मानी जाती थाने में, हमारी सच बोलते हैं तो हमारी झूठ मानी जाती है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते सर, हमारा जो है एक पैसे है तो दे दो, नहीं है तो आप लिख के दे दो तुम्हारा नहीं है। ठीक है सर। आती है सर मैं यहाँ रहता हूँ नरियावल में, पहले 20 साल में करीब बरेली रहा हूँ, बरेली से आया हूँ, ये कोरोना में आया हुआ हूँ यहाँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ, बालाजी से जुड़ा हुआ हूँ और मुझ पर पूजा पाठ में घर वाले और बैराग वाले सारे विरोध करते हैं। क्यों? कि ये पूजा पाठ करता है और भजन कीर्तन चलाता है। भजन कीर्तन नहीं चलाता हूँ, छोटा सा म्यूजिक बजाता हूँ और इस पर तो हमारी शिकायत की जाती है। आप जो बजाते हैं वो घर में बजाते हैं ना? घर में बजाते हैं सर, छोटा सा स्पीकर वो बजाते हैं, इसलिए हम टीवी चलाते नहीं हैं। भजन कीर्तन से ही हमारा भोजन है। ठीक है। तो उसमें परेशानी मतलब आ रही है आपको? परेशानी ये है सर, घर वाले भी हैं बैराग वाले भी हैं, विरोध करते हैं कि ये पूजा पाठ करता है, ये करता है, वो करता है, ये देखो संकट बुलाता है, ये दुनिया भर की ये सारी बातें करते हैं। ठीक है। बाहर के लोग आते हैं जो बताते हैं, मगर हमारे घर कोई नहीं आता, खाली पूजा पाठ वाले आते हैं जो मतलब जिस पर विश्वास है वो आते हैं। ठीक है।